एक सप्ताह से जिले भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके लिए प्रखंडों में 4 रथ, जागरूकता रथ चलाए गए। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर गुमला के नगर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान अलग अलग विभाग की ओर से करोड़ों की योजनाओं का लाभ आम लोगों को दिया गया। साथ ही अलग अलग विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजना की जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में मौजूद मंत्रियों ने झारखंड के लिए लोगों के योगदान की और बलिदान की चर्चा भी की। साथ ही डीसी प्रेरणा दीक्षित ने झारखंड में सेवा देने का अवसर मिला, इस पर अपना सौभाग्य भी जताया। सुनिए कि डीसी और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। और उससे पहले मैं इस सर्विस में आने से पहले मैं वन विभाग में थी। वन विभाग की जब तैयारी की, रैंक बहुत अच्छा था, 16th रैंक मैंने पाया, पर मेरे घर में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं था। सिविल सर्वेंट नहीं होने की वजह से मुझे जानकारी नहीं थी कि कैसे कैडर का चयन करते हैं। कैडर मतलब यहाँ राज्य हुआ। मैंने होम कैडर समझते हुए अपने बिहार को पहले नंबर पर दिया, दूसरे नंबर पर मैंने झारखंड को दिया। जब मैंने बिहार को दिया और जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो मुझे समझ में आया कि बिहार में फॉरेस्ट का जो कवर होता है, जो जंगल की का परसेंटेज है, वो बहुत कम है। और अगर मैं डीएफओ के रूप में बिहार में जाऊंगी तो शायद मैं बहुत कार्य नहीं कर पाऊंगी। और वो पूरे टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना यही किया कि काश मुझे झारखंड मिल जाए, जहाँ जंगल का परसेंटेज बहुत अच्छा है और मैं शायद वन विभाग पदाधिकारी के तौर पे वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। इन्हें हमारे लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए फाइट करके दुश्मन से, बाहरियों से उसको भगाने के लिए रात और दिन पहाड़ों में, जंगलों में मीटिंग करना, खाना है नहीं है, लड़ाई करना, लोगों को जमा करना, ये एक बड़ा क्रांति है। आजादी के लिए अमेरिका का भी क्रांति हुआ, फ्रांस का क्रांति हुआ, सभी जगह क्रांति, क्योंकि सफोकेशन महसूस होता है ना उनको, इसलिए। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह गुमला से वहां मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां का जो नजारा था कितना उत्साह से भरा हुआ था। राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुमला के नगर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मौजूद थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक चीज देखने को मिला, चमरा लिंडा ने उस ऐतिहासिक बातों को याद दिलाया जिसे कारण झारखंड अलग हुआ है, जिसमें किन किन वीर शहीदों का योगदान रहा है, उन तमाम बातों को रखा गया। और उन्होंने बताया कि झारखंड का विकास तभी हो पाएगा जब सभी की भागीदारी हो पाएगी। उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया कि झारखंड में आज बहुत आवश्यकता है कि झारखंड की जो संस्कृति सभ्यता है, जो मिट रही है, उसको बचाने की आवश्यकता है। शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी आदिवासी समाज शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उन तमाम चीजों को लेकर विशेष रूप से बातें की गई। यहाँ पर एक अलग चीज देखने को ये मिला कि झारखंड में मौजूद पदाधिकारी यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी बारे में तो बात बाद में की जाएगी, लेकिन यहाँ पर काम करने का अवसर बहुत अच्छा है। जिले की जो डीसी है, वर्तमान में डीसी है, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले वो, इससे पहले डीएफओ थी और डीएफओ में उनका बिहार का कालखंड था, तो बिहार में जब वो काम कर रहे थे तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उन्हें एक गैप लग रहा था कि शायद झारखंड में होती तो अच्छा सेवा कर पाती, इसलिए उन्होंने झारखंड कैडर लिया। और झारखंड में आने के बाद उन्होंने आदिवासियों के बीच में काम
करने का जो संकल्प लिया था, तो उसके बाद वो लगातार लग रहा था कि आदिवासियों के बीच में काम करेंगी और निश्चित रूप से झारखंड को एक आदिवासी बहुल इलाका मान के ही इसको सेपरेट स्टेट बनाया गया था। बताया जा रहा था कि बिहार में सम्मिलित होने के कारण झारखंड विकास की गति उतनी तेज नहीं हो पाती थी, जबकि झारखंड में खनिज संपदा अपार रूप से भरी हुई है। तमाम संभावनाओं को देखते हुए झारखंड विकास की अपार संभावनाएं है। तो डीसी ने स्पष्ट कहा कि आज उन्हें आदिवासियों के बीच में काम करने का अवसर मिला है, वो उनके लिए एक सौभाग्य है, उसको सौभाग्य मानती है और कैसे विकास की गति को और तेज किया जाता है उन तमाम चीजों को रखा गया है। और वही आप देख सकते हैं कि स्थानीय जो महिलाएं हैं उनका मानना है कि 25 साल झारखंड का हुआ है, उसके बाद गांव में परिवर्तन हुआ है, गांव में विकास दिख रहा है, गांव में बदलाव हुआ है। अब जब सेपरेट राज्य हो गया तो तमाम चीजें विकास की योजनाएं पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे बिंदु हैं जो आज भी विकास से वंचित है। उनका स्पष्ट मानना है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सिंचाई की व्यवस्था, तमाम चीजों का अभाव आज भी देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि 25 वर्ष का झारखंड होना निश्चित रूप से झारखंड के लिए गौरव का विषय है, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास की आवश्यकता है, जो विकास नहीं हो पाई है। ऐसे में यहाँ पर विभिन्न विभागों के माध्यम से स्टॉल लगाया गया है, मेला लगाया गया है, विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि झारखंड बने 25 साल के बाद जो दृश्य दिखना चाहिए, जो विकास का स्वरूप दिखना चाहिए, उसका ना होना लोगों को थोड़ा खल रहा है। लेकिन मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि विकास कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कैसे विकास किया जाता है, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि हर क्षेत्रों में काम करने की अवसर तभी जाकर झारखंड बनने का असली मायने निकल पाएगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।